अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक 5 को देखेंगे। सीपीयू स्केजुलिंग। आज हमारा टॉपिक 5 स्टार्ट हो रहा है और हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इसमें हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 1 है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा कर सकें और पीपीएससी के पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है और जो इसके इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं जो कि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। इसके अलावा हम लोग रेस कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। कहता है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर ऑर्डरली एग्जीक्यूशन हो रही होती है कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस की, जो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। मतलब जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ऑर्डर के अंदर, कॉर्पोरेट करते हुए एक सिमिलर एड्रेस स्पेस के ऊपर। इसको हम सिंक्रोनाइजेशन कह रहे होते हैं। और जो हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने इस डाटा को कंसिस्टेंट रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है कि सारे प्रोसेस जितने भी एग्जीक्यूट हों वो आपस में कॉर्पोरेट रह के एग्जीक्यूट हों, उसमें किसी किस्म की कोई रेस कंडीशन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। इसके अलावा कहते हैं जब कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, मतलब मिलजुल के जो प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते भी हैं और इफ़ेक्ट होते भी हैं। इस वजह से कंकरेंटली रनिंग प्रोसेस जो हैं उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सारे सिमिलर डाटा को ही यूज़ कर रहे होते हैं सारे मिलके। अगर वो सीक्वेंस के अंदर ऑर्डरली पैटर्न में वो अगर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर वो सारे एकदम से उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। अगर हम किसी किस्म की कोई डाटा प्रोटेक्शन टेक्निक इसमें यूज़ नहीं करेंगे प्रोसेसेस को यूज़ करने के लिए तो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिलता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास मेमोरी के अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा को प्रोसेस ए भी एक्सेस करना चाह रहा है और प्रोसेस बी भी एक्सेस करना चाहता है। ये जो है इस डाटा को राइट करना चाह रहा है और ये इस डाटा को रीड करना चाह रहा है। अगर ये सीक्वेंस के अंदर बारी बारी एग्जीक्यूट होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन दोनों एट अ टाइम अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रेस कंडीशन इसमें क्रिएट हो सकती है। तो हमें ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, इसको कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है और इसमें बैलेंस लाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रेस कंडीशन हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेवरल प्रोसेस जो हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी डाटा को साइमल्टेनियसली। मतलब दो प्रोसेसेस हैं या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं जो एक ही डाटा को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये हमारे पास अनडिज़ायरेबल सिचुएशन होती है जिसको हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हैं जो कि डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है लास्ट में आके, जो सबसे आखिर वाला प्रोसेस होता है जो लास्ट पे अपना काम करके छोड़ता है, वो हमें रिज़ल्ट लास्ट में मिल रहा होता है। बाकी सबके जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि ये इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम लोग रेस कंडीशन भी कहते हैं। मतलब इसमें प्रोसेसेस की रेस लगी हुई होती हैं, सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को और अपने तरीके से डाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह के ये लास्ट टाइम एग्जांपल में हमने इसमें देखा है कि इसमें दो प्रोसेसेस हैं और वो सिमिलर डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा और फिर हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट हमें गलत मिलेगा और रिज़ल्ट हमें लास्ट पे उस प्रोसेस का मिलेगा जो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज के लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी। इसके अलावा हम लोगों ने रेस कंडीशन देखा कि ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के दौरान। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। वो थोड़ा टॉपिक हट के था, उस पर काफ़ी टाइम लगना था, इसलिए उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर किया। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।